तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक मोशन। मोशन टॉपिक काफ़ी इजी है और इससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करना है आपको ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोशन क्या है, रेस्ट क्या है ना। तो मोशन और रेस्ट जो है वो काफ़ी रिलेटिव चीज़ है। मतलब किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखो तो कोई भी चीज़ को आप रेस्ट में भी बोल सकते हो, मोशन में भी बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, किसी पैसेंजर को आप देख रहे हो, ट्रेन अगर चल रही है, किसी पैसेंजर को देखो तो आपको लगेगा वो रेस्ट में है। बट ट्रेन के बाहर का कोई आदमी अगर देख रहा है खिड़की के द्वारा आप लोगों को, तो उसको लगेगा कि ये मोशन में है। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाता है, मोशन। ठीक है। अगर वही ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट में। ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जैसे अगर फाइनल इनिशियल पॉइंट से, अगर आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपने जो भी पाथ को ट्रैवर्स किया है, जो भी पाथ को आपने सेलेक्ट किया है फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने तक में, तो वो सारा जो ट्रैवर्स पाथ है वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कहलाता है। लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल रहेगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट पे ही आकर के रुक जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस क्या है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में भी लगभग इसमें स्पीड में आप देखिए, स्पीड में क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके आधार पे आपका वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे भी यही रिलेशन है कि स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी रहता है। ठीक है ना। और स्पीड और वेलोसिटी का आपका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें एक चीज़ रहता है कि किलोमीटर पर आवर अगर दिया हुआ है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जैसे किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। 1 आवर में 3600 सेकेंड से रहते हैं। ठीक है। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 5/18। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये बड़ा है, ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, ये मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो बड़ा से अगर आपको छोटा तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, छोटा क्वांटिटी यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 छोटा है ना। अगर आपको छोटा साइड से बड़ा साइड में जाना है, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 18/5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो छोटा वाला पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो बड़ा वाला पार्ट यानी 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे 17 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। मीटर पर सेकंड है, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो यानी बड़ा वाला यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है।
अब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों ज़ीरो हो सकता है? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर एक कार जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है d किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना यानी d किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस लौटना कितना हो जाएगा आपका किलोमीटर कवर d, तो यानी 2d हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फिर ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो आपका जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको मान लीजिए कि टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहीं पे आप क्या किए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह फिर बी से ए की तरफ जाना है तो उसमें भी अगर आपको निकालना है टाइम तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी dy/y। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। ये हैंडी फार्मूला, इसको आप याद रख सकते हैं। और अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर बात करें इस सिनेरियो में तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया भी और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक फिर आया भी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, इसको ध्यान में रखना है कि स्पीडोमीटर क्या मेज़र करता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल को मेज़र करता है, और ओडोमीटर जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसको मेज़र करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। राम गोज़ फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। राम का अगर होम से स्कूल तक का दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, और स्कूल से होम का दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए कितना होगा, मान लो d। तो वही वाला फार्मूला जो अभी मैंने बताया था वो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर इसको ऐसे आप समझो तो ये क्या हो जाएगा, होम से स्कूल गया, ठीक है, और फिर स्कूल से होम आ रहा है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 2d, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, होम से स्कूल, होम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है स्कूल, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में d किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कवर जाने और आने में कितना हो गया 2d, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्पीड ए से बी तक जाने में d अपॉन 40, ये हो गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर आपका बी से ए तक जाने में कितना हो जाएगा d अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन लेंगे तो ऊपर में d कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले d से, तो 1/40 प्लस 1/60। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 × 40 × 60 अपॉन में 40 प्लस 60 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। होप सो आपको ये क्वेश्चन सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस सवाल को। इफ़ अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/3 ऑफ द टाइम के लिए कितना चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है आपका सेकंड 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, ये कितना चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद क्या है 30 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, ये चला आपका 30 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस d ट्रैवल हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस d ट्रैवल हुआ, टोटल टाइम निकालना है, तो t/3 जो 1/3 मतलब टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर
आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि फर्स्ट 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लो कि ये मान लो कि पूरा कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करने में 3t टाइम लगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि टोटल टाइम आपका कितना लगा, 3t, है ना। अब आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेट से इसको A B C D कर लेते हैं। तो A से B तक जाने में, A से B तक जाने में कितना लग रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना लगा, तो कितना होगा A से B तक जाने में, टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD। तो A से B तक जाने में कितना लग रहा है, तो आपका ये हो जाएगा कितना, ये टोटल 3t है, तो 1/3 ऑफ द टाइम, मतलब कि यहाँ पे भी t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा, यहाँ पे भी t हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 80 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। B से C तक जाने में 10 इंटू टी, उसी तरह C से D तक जाने में कितना हो जाएगा, 30 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3t। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 80t, यहाँ पे है आपका यानी 120t अपॉन 3t। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस मान लीजिए, ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको मान लीजिए 2d। तो d डिस्टेंस कवर करने में हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस, वॉज कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम। मान लीजिए कि ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द टाइम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, तो आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखिए। एंड आपका फिर क्या लिखा हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, मतलब कि जितना टाइम टोटल लगा उसका हाफ ऑफ द टाइम t/2, ये 5 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ये अगर मान लीजिए कि आपका पूरा 2d है डिस्टेंस, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा ये d/15, d/15 प्लस ये टाइम है ना, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से मान लीजिए कि A से लेके ये B है, यहाँ पे C है, तो AB तक जाने में, A से B तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा d/15। फिर B से C तक जाने में कितना टाइम लगा, तो t/2 और t/2 यानी कि t टाइम लगा, ठीक है। ये यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गया मेरे को, है ना। अब देखिए जो आपको टाइम लगा B से C तक जाने में वो कितना लगा, तो B से C तक जाने में टाइम लगा आपका टोटल, यहाँ से B से, हाँ, तो आपने B से C तक जाने में टोटल टाइम t लग रहा है, और B से C तक का डिस्टेंस कितना है, d है, B से C तक का डिस्टेंस d है। तो इसको इक्वेट कर देंगे 10 इंटू t/2 प्लस 5 इंटू t/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना पता चल रहा है मेरे को, यहाँ से ये पता चल रहा है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2.5 हो जाए, ये 5/2 यानी 2.5, यानी कितना हो जाएगा 7.5 t हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये d का वैल्यू मेरे को पता चल गया 7.5 t, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 2d/15, है ना। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v एवरेज निकल जाएगा आपका 2d/15 प्लस t के जगह रखना है 2d/15, यानी कितना हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई 3d/15। अब ये हो जाएगा 2d इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3d, ये कैंसिल हो जाएगा d से d, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर से मैं बताऊँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो आप इसको फिर से पीछे रिवाइंड करके देखिए, रिवाइंड करके और 1x पे देखिए, आराम से समझिए, चीज़ों को दिमाग में ऑब्ज़र्व होने दीजिए, एब्जॉर्व होने दीजिए, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। धीरे धीरे समझिए चीज़ों को, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार में देखा और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब वेलोसिटी आपका जैसे v माइनस यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड के, अब अगर आप मान लो एक्सेलरेशन चेंज करना है तो आप स्पीड के मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकते हो या फिर डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। अगर स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होता है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, और हाँ एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपका इंक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम, इसको स्लो डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में आ जा रही है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन 5 सेकेंड, तो आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन आएगा। इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी धीरे धीरे गिर रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड आ रहा है 5 सेकेंड में। यहाँ पे रिटार्डेशन कितना हो रहा है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, आपको अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन का। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपका जितना भी न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से वो बनाया जाता है, बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन है आपका v = u + at। ये कैसे आता है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको इसको दिमाग में रखना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस इक्वेशन को, और फिर आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका आंसर निकालना। तो पहला होता है आपका इक्वेशन v = u + at। यहाँ पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t है टाइम टेकन। सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v² = u² + 2as। ठीक है, अब यहाँ पे सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये साइन कन्वेंशन। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल अच्छे हिसाब से बनेगा, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें आपको बस ये चीज़ 3 चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, तब पॉजिटिव लेंगे उसको। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव कंसीडर होगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी नीचे है तो नेगेटिव। जैसे एक बॉल है, एक बॉल को अगर मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ,
फिर वो किसी पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी होता है, फिर वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे की तरफ रहेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव कंसीडर होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो जाएगा। और दोनों के केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्विकली। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल एट इक्वल इंटरवल फ्रॉम अ टैप। तो एक टैप सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, इस टैप से सबसे पहला ड्रॉप निकल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इक्वल इंटरवल में ड्रॉप निकल रहा है एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस मान लीजिए यहाँ पे है अर्थ सरफेस, और ये जो है ड्रॉप का यहाँ से हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर। अब बोल रहा है कि द थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द टैप व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द अर्थ सरफेस। यानी कि ये मेरा है फर्स्ट ड्रॉप, फिर ये है सेकेंड ड्रॉप और ये है थर्ड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है आपका थर्ड। तो ये समझिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इसका मतलब जो टाइम फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा, सेकेंड ड्रॉप को यहाँ से आने में बीच में जो है सेकेंड ड्रॉप, इसको लगा हुआ t/2। अगर इसको पूरे को t लग रहा है, यहाँ पे अगर ये पूरे को t लग रहा है तो इसको लगा होगा आपको t/2, और यहाँ से यहाँ तक भी लगेगा t/2। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला, एट व्हाट हाइट विल द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम दिस रॉड विल रॉड बी अबव द अर्थ सरफेस। अच्छा, यानी ये सेकेंड ड्रॉप जो है मेरे को ये पूछा गया है, ये सेकेंड ड्रॉप से अर्थ सरफेस का हाइट मेरे को ये पूछा गया है। इसका वैल्यू नहीं पता मेरे को, ये पूछा गया। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ज़मीन तक कब कितने देर में आता है, ठीक है। तो हाइट क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन देखे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या था, हाइट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, लेकिन वर्टिकल मोशन में हाइट है तो हाइट इसको लिखेंगे। तो हाइट नीचे की ओर, ड्रॉप नीचे की ओर हो रहा है, तो यानी कि -5 मीटर। आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ut 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। फिर हाफ माइनस जी t², t का वैल्यू नहीं पता, g का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9.8, लेकिन 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू -5t²। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-1 सेकेंड। तो निगेटिव पार्ट नहीं होता है टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। t का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब देखो t का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो अब ये देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड, मतलब कि ये जो सेकेंड और थर्ड ड्रॉप है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा मेरे को, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h इक्वल्स टू आपका ut प्लस हाफ at²। ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हाइट मेरे को नहीं पता है ना, ये हाइट नहीं पता। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना हो जाएगा, तो हम निकाल रहे हैं, ये देखिए थर्ड और सेकेंड के बीच का डिस्टेंस, थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t/2 लग रहा है। थर्ड ड्रॉप को सेकेंड ड्रॉप तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/2, यानी t है 1 सेकेंड, तो t/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आप कैलकुलेट, और ये हाइट माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे का मूवमेंट है, तो नीचे का मूवमेंट है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/4, यानी कि 2.75। 10/4 कितना हो जाएगा, 10/4 यानी 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड से सेकंड ड्रॉप का। अब मेरे को निकालना है सेकंड से फर्स्ट ड्रॉप का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5
5 माइनस फाइनल जो हाइट निकलेगा ये आपका है थर्ड और सेकंड के बीच का, और मेरे को निकालना है सेकंड और फर्स्ट के बीच का। तो ये कितना हो जाएगा 5 टोटल, 5 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 ऑप्शन बी। तो होप से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम मेरे को कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी निकालना है यानी v का वैल्यू निकालना है और s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि कार इस यहाँ लिखा हुआ है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v निकालना है, u 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 3 है और टाइम है 5, यानी कि v का वैल्यू कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। अब v का वैल्यू जब 15 मीटर पर सेकेंड आ गया है तो अब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपका s कितना हो जाएगा, u 0 है तो ये 0, हाफ एक्सेलरेशन 3 और t का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 25 इंटू 3/2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 उधर में 75 7/2, तो ये हो जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है, उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हाइट कितना है, तो हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो सबसे निकालेंगे पहले फाइनल वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू, लेकिन टाइम भी मेरे को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, तो टाइम का तो नहीं पता मेरे को, तो निकालेंगे इस फॉर्मूले से v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, सारा मूवमेंट नीचे की ओर है, तो माइनस लेंगे सब चीज़। यहाँ पे मेरे को फाइनल ये नहीं पता है वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से पता तो चल जाएगा, हाँ फाइनल वेलोसिटी यहाँ से पता चल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना देगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे g का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा -30, क्योंकि नीचे की तरफ मूवमेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100, इधर में 600 हो जाएगा ना। ठीक है, 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये 700 हो जाएगा। तो v का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा √700। जब v का वैल्यू मेरे को पता चल जाएगा, u का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ, तो टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का वैल्यू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। मूव कर रहा है मूविंग विथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टॉप हो रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका ये पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चलेगा और
टाइम भी पता चल जाएगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। तो v यहाँ पे 0 दिया हुआ है, u आपका 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन -8 इंटू टी। तो इसे आपका t का वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड, है ना। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये u का वैल्यू है 40, टाइम है 5 प्लस हाफ, यहाँ पर एक्सेलरेशन -8 और टाइम है 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 200 इधर में माइनस कितना हो जाएगा 20, यानी 180 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंचेगा तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बॉल का, है ना। और यहाँ पे हाइट भी मेरे को अभी नहीं पता है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, और टाइम भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका +2 माइनस जी यहाँ पे लगेगा, माइनस जी है 10 -10 और s का वैल्यू मेरे को नहीं पता। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 400/20 s का वैल्यू। तो s हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। s का वैल्यू पता चल गया। अब s का वैल्यू पता चल गया यानी हाइट पता चल गया, हाइट पता चल गया। अब टाइम निकालना है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v आपका 0 है, u आपका 20 है ना, और ये -10 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टाइम मेरे को नहीं पता, टाइम नहीं पता। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के टाइम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि जैसे ग्राफ बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, मतलब वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को और एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब कर्व बना रहे हैं तो ये मेरा कर्व बना हुआ है, ठीक है। इसका स्लोप निकालना है, तो आप स्लोप निकालना है तो आप देखोगे कि ट्रायंगल DBC जो है ये वाला, ठीक है। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। तो ये थीटा एंगल है, अगर आप tan थीटा निकालोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है BC, बेस क्या है आपका DC। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू BC/DC। तो जब BC/DC करोगे तो BC क्या है, ये आपका y एक्सिस दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, और ये आपका टाइम को दिखा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इससे क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बस आपको इतना सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, ये देता है एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान में देना है। एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा क्या है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप एरिया निकालोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, स्लोप निकालोगे tan थीटा तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। इसमें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ निकालोगे तो यहाँ पे एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें ग्राफ दिया हुआ है निकालना एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to a। तो 0 से a तक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, स्लोप निकालेंगे तब निकलेगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो ये है 20 और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ 4। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इन 0 to a।
तो 0 से a तक में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये एरिया जो है वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो इसको आप निकालोगे तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस यानी कि 4 इंटू हाइट 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया है ये वाला, फिर आपका ये वाला, फिर आपका ये वाला एरिया, ये तीनों को आप निकालोगे तो निकलेगा। तो कैसे निकलेगा तीनों का एरिया, तो सबसे पहले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 4 इंटू 20, और इधर साइड में कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 2 इंटू 20 प्लस बीच में रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पे 80, तो ये आपका हो जाएगा 140 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका रेशियो जो निकालना है वेलोसिटीज़ का, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वही वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या देता है, स्लोप, वेलोसिटी। तो ए का अगर निकाले वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, ए के लिए ये हो जाएगा 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। बी के लिए स्लोप कितना हो जाएगा, तो बी के लिए स्लोप हो जाएगा 10 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो यानी कि ए और बी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रेशियो उसका 1/√3, रेशियो √3। तो इसको अगर आप करोगे √3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका एरिया, ये वाला पार्ट आप निकालोगे, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, और ये वाला एरिया को उससे माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्टेंस में क्या बोला था कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। दोनों एरिया क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा और दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना, और मैं जिसका आंसर सही होगा उसको मैं थम्स अप दे दूँगा, ठीक है। अगर डाउट हुआ तो फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक मोशन का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग का काम क्या है कि प्रीवियस ईयर जा कर के बनाना है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज दीजिए या फिर सब्जेक्ट वाइज में जा कर के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को चुन करके बनाइए, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। और अभी हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे DM करके इस बैच को में अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे भी वीडियो आते रहेगी इसी तरीके से, आप बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।